नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में मैं आपको नारद पुराण के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा कि नारद पुराण किस प्रकार एक विज्ञान, साहित्य, गणित से ओतप्रोत भरा हुआ एक विज्ञान है। नारद पुराण या हमारे 18 पुराणों को जिस प्रकार से पश्चिम के लोग या भारत विरोधी लोग जो भारत की प्राचीन सभ्यता की अवहेलना करते आए हैं, आलोचना करते आए हैं, उसको मनगढ़ंत कहानियां बताते थे, आज आधुनिक विज्ञान इनसे सीख रहा है। बड़े बड़े विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान इनके बारे में पढ़ा रहे हैं, चाहे वो अमेरिकी विश्वविद्यालय हो, पश्चिम की हो या भारत की हो। विषय पर आगे चर्चा होती रहेगी। जैसे कि मैंने आपको वेदों, उपवेदों, उपनिषदों के बारे में बताया, पुराणों के बारे में बताया। पुराणों में विशेषकर ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण, लिंग पुराण, 12 पुराण, और उसके साथ जो है 12 पुराण के बाद स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण के बारे में मैं काफ़ी आपको बता चुका हूँ, विशेषकर भविष्य पुराण के बारे में, जहाँ पर कि भविष्यवाणियाँ हुई है, जो कि हमारे जो आजकल के पढ़े लिखे लोग बोलते हैं, वो पश्चिमी देशों के भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों में भरोसा करते हैं। भविष्य पुराण में जो लिखा है आज से 5000 साल पहले, वो स्पष्ट उनके सामने दिख रहा है, उस पर भी उनको भरोसा करना चाहिए और भविष्य पुराण को भी पढ़ना चाहिए। अब इस वीडियो में मैं आपको नारद पुराण के बारे में ज्ञात कराऊंगा। आपको नारद पुराण जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें कि गणित, विज्ञान, भूगोल इत्यादि का विस्तृत, ज्योतिष का विस्तृत वर्णन है। ये मेरे पास एक नारद पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर का है नारद पुराण, और इसके अंदर ये कुछ नॉवल नहीं है या मनगढ़ंत कहानियां नहीं, इसके अंदर गणित भी है। ये आप देख रहे हैं कि एक गणित के जो हैं विषय भी इसके अंदर, ज्योतिष के विषय भी इसके अंदर काफ़ी भरे पड़े हैं। बड़ी पुस्तक है, इतने कम समय में इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दे सकते, पर लेकिन संक्षेप में मैं नारद पुराण के बारे में आपको बता सकता हूँ कि नारद पुराण किस प्रकार से एक आध्यात्मिक विज्ञान है और तर्क संगत इसमें बातें लिखी गई है। यहाँ पर जो है जहाँ तक नारद पुराण का सवाल है, नारद पुराण जो है, नारद ऋषि, नारद बोलते हैं इसको, मैन ऑफ द कम्युनिकेशन, उनके जो है उससे मुख से निकला है। यह नारदीय पुराण 18 महापुराणों में से एक पुराण है। यह स्वयं महर्षि नारद के मुख से कहा गया एक वैष्णव पुराण है, ये कह सकते हैं। महर्षि व्यास द्वारा इसको लिपिबद्ध किया गया है। 18 पुराणों में से एक पुराण है। नारद पुराण में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद शास्त्रों का विशद वर्णन तथा भगवान की उपासना का विस्तृत वर्णन, कॉस्मिक एनर्जी के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। अब नारद पुराण में क्या है, इसको मैं आपको विस्तृत से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ध्यान से सुने, पूरा वीडियो सुने और हमारे चैनल ई गैरसेन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। शुरू में यह 25,000 श्लोकों का संग्रह था नारद पुराण, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध संस्करण में केवल हमको 22,000 श्लोक ही मिलते हैं। नारद पुराण 2 भागों में विभक्त है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। पहले भाग में 4 अध्याय हैं, जिसमें सुत और शौनक का संवाद है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जो अंतरिक्ष के बारे में, उत्पत्ति और विलय, सुखदेव का जन्म, मंत्रोच्चार की पूजा, मंत्रोच्चार की शिक्षा, पूजा, कर्मकांड, विभिन्न मासों में पढ़ने महीनों में पढ़ने वाले विभिन्न व्रतों के अनुष्ठानों की विधि और फल इसमें दिए गए हैं कि भाई क्या क्या अनुष्ठान आपको करने चाहिए। कॉस्मिक साइंस के बारे में
काफ़ी कुछ बताया गया है। दूसरे भाग में भगवान विष्णु के अनेक अवतारों की कथाएं भी इसमें है। अब आपको मैं ज्ञात कराना चाहता हूं कि पूर्व भाग में सबसे पहले क्या है। पूर्व भाग में 125 अध्याय हैं। इस भाग में ज्ञान के विविध सोपानों के सांगोपांग वर्णन प्राप्त होता है। ऐतिहासिक गाथाएं, गोपनीय धार्मिक अनुष्ठान, धर्म का स्वरूप, भक्ति का महत्व दर्शाने वाली विभिन्न और विलक्षण कथाएं, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, मंत्र, विज्ञान, 12 महीनों के व्रत तिथियों के साथ जुड़ी कथाएं, एकादशी व्रत महात्म्य, गंगा महात्म्य तथा ब्रह्मा के मानस पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि का नारद से संवाद का भी इसमें आपको वर्णन मिल जाएगा। अलौकिक और महत्वपूर्ण व्याख्यान इसमें आपको प्राप्त हो जाएंगे। 18 पुराणों की सूची और उसके मंत्रों की संख्या का उल्लेख भी इस भाग में संकलित है। ये मैं संक्षेप में बता रहा हूँ आपको। उत्तर भाग में क्या है? उत्तर भाग में 82 अध्याय सम्मिलित हैं। इस भाग में महर्षि वशिष्ठ और ऋषि मानधाता की व्याख्या प्राप्त होती है। यहाँ वेदों के 6 अंगों का भी विश्लेषण है। यह अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। शिक्षा के अंतर्गत मुख्य रूप से जो स्वर है, वर्ण है आदि का उच्चारण की विधि का विवेचन है। व्याकरण का बिल्कुल पाणिनि की व्याकरण के समकक्ष है। मंत्रों की तान, राग, स्वर, ग्राम और मूर्छता आदि के लक्षण, मंत्रों के ऋषि और छंद एवं देवताओं का परिचय तथा गणेश पूजा का विधान इसमें आपको बताया गया है। कल्प में क्या है? अब कल्प के बाद कल्प में हवन, जो हवन आदि करते हैं, पूजा आदि में यज्ञ करते हैं, अनुष्ठानों के संबंध में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त 14 मनवंतर का एक काल का 4,32,000 वर्ष होते हैं। यह ब्रह्मा का एक दिन कहलाता है, अर्थात काल की गणना का उल्लेख विवेचन भी इसमें किया गया। कैलेंडर के बारे में भी गणित है नारद पुराण में। व्याकरण में शब्दों के रूप तथा उसकी सिद्धि आदि का पूरा विवेचन आपको यहाँ मिल जाएगा। निरुक्त क्या है कि इसमें शब्दों के निर्वाचन पर विचार किया जाता है। शब्दों के जो रूढ़ यौगिक और योगारूढ़ स्वरूप में इसमें समझाया गया है। ज्योतिष के बारे में भी बहुत कुछ इसमें नारद पुराण में लिखा गया है। ज्योतिष के अंदर गणित अर्थात सिद्धांत भाग, जातक अर्थात होरा, स्कंद अथवा ग्रह नक्षत्रों का फल, ग्रहों की गति, सूर्य संक्रमण आदि विषयों का ज्ञान इसमें आता है। छंद के अंतर्गत वैदिक और लौकिक छंदों के लक्षणों आदि का वर्णन किया जाता है। इन छंदों को वेदों का चरण कहा गया है क्योंकि इसके बिना वेदों की गति नहीं है। छंदों के बिना वेदों की ऋचाओं के सस्वर पाठ नहीं हो सकते, इसलिए वेदों का छांदस भी कहा जाता है। वैदिक छंदों में गायत्री, संबरी और अतिसंबरी आदि भेद होते हैं, जबकि लौकिक छंदों में मात्रिक और वार्णिक भेद हैं। भारतीय गुरुकुलों और आश्रमों में शिष्यों को 14 विद्याएं सिखाई जाती थी। 4 वेद, 6 वेदांग, पुराण, इतिहास, न्याय और धर्मशास्त्र जो कि गुरुकुल थे, अब उनको खत्म किया गया, चाहे वो कोई भी रहे हों। अतिथि को देवता के समान माना गया है। इसमें लिखा अतिथि देवो भव। अतिथि का स्वागत देवार्चन समझकर ही करना चाहिए। वर्णों और आश्रमों का महत्व प्रतिपादित करते हुए यह पुराण ब्राह्मण को 4 वर्णों में सर्वश्रेष्ठ मानता है। इसके भेंट होने का सदैव उनका नमन करना चाहिए। क्षत्रिय का कार्य ब्राह्मणों की रक्षा करना है तथा वैश्य का काम ब्राह्मणों का भरण पोषण और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना है। ये लिखा गया है, लेकिन ब्राह्मण को भी उसके भी कर्तव्य हैं कि वो अपनी विद्याओं का अपने प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान पर ही सीमित रहे, बाकी जगह ना घुसे। दंड विधान भी यहाँ पर है। यहाँ पर जो गलती करता है उसके लिए दंड के बारे में, न्याय प्रणाली के बारे में लिखा गया है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करने का, गृहस्थाश्रम
में प्रवेश करने वालों को अन्य 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास में विचरण करने वालों का ध्यान आदि इसमें कैसा होना चाहिए, इस पर भी यहाँ पर लिखा गया है। इस पुराण में गंगावतरण का प्रसंग और गंगा के किनारे स्थित तीर्थों का भी विस्तार से वर्णन है। सूर्यवंशी राजा बाहु का पुत्र सगर था। विमाता द्वारा विष दिए जाने पर ही उसका नाम सगर पड़ा था। सगर द्वारा शक और यवन जातियों से युद्ध का वर्णन भी इस पुराण में मिलता है। सगर वंश में ही भगीरथ हुए थे। उनके प्रयास से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी, इसलिए गंगा जी को भागीरथी भी कहा जाता है। पुराण में विष्णु पूजा के साथ साथ राम की पूजा का भी विधान यहाँ पर है। हनुमान और कृष्णोपासना की विधियाँ भी यहाँ पर बताई गई हैं। काली और शिव की पूजा के मंत्र भी इसमें दिए गए हैं, किंतु प्रमुख रूप से वैष्णव पुराण है। इस पुराण के अंत में गौहत्या और देव निंदा को जघन्य पाप मानते हुए कहा गया है कि नारद पुराण का पाठ ऐसे लोगों के सम्मुख कदापि नहीं करना चाहिए। ये नारद पुराण में वर्णित है। अब क्या है कि नारद पुराण में 6 वेदांगों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा का अध्याय 50 में, कल्प का अध्याय 51 में, व्याकरण का 52 में, निरुक्त का अध्याय 53 में, ज्योतिष का अध्याय 54, 55, 56 में, ये जो यहाँ पर छंद है जैसे कि अध्याय 47 में। और ज्योतिष के अंतर्गत का सामग्री प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से है कि 1 से 12 कौखोब जो परिचय है गणित में, जो 54 में अध्याय में गणित का गणितीय खगोलिकी जो गणनाओं का अध्याय 55 में, जातक का अध्याय 56 में, संहिता का। तो इस प्रकार से एक श्लोक को देखिए, यहाँ पर है कि समा गंगा तो वर्गो स्यात् तमेवाव कृतिम बुधा अत्यांत विस्मात्यवक्तां कृतिमूलम नशे पृथक द्विगुणो नामुना भक्ते फलम भूते नशेत् क्रमात् तत्कृतं च त्यजेत् विप्रं मूलेन विभजेत् पुनः एवं मुहुर्वर्गमूलम जायते च मुनीश्वर। अर्थात गणित के बारे में यहाँ पर वर्णन है कि 2 समान अंकों के गुणफल का वर्ग कहा गया है। विद्वान पुरुष उसी की कृति कहने से उसी को कृति कहते हैं। वर्गमूल जानने के लिए दाहिने अंक के लेकर बाएं अंक तक अर्थात आदि से अंत तक विषम और सम का चिन्ह कर देना चाहिए। खड़ी रेखा को विषम का चिन्ह और पड़ी रेखा को सम का चिन्ह माना गया है। अंतिम विषम में जितने वर्ग घट सकें उतने घटा देना चाहिए। उस वर्ग का मूल लेना और उसको पृथक रख देना चाहिए। फिर द्विगुणित मूल सम अंक में भाग दें। जो लब्धि आवे उसका वर्ग विषम में घटा दें, फिर उसे दूना करके पंक्ति में रख दें। मुनीश्वर इस प्रकार बार बार करने से पंक्ति का आधा वर्गमूल होता है। गणित के बारे में पढ़ाया गया है, जिसको कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका की मानी हुई यूनिवर्सिटी, आज से नहीं वर्षों से नारद पुराण के जो गणित पर या जो अंतरिक्ष विज्ञान पर के बारे में जो लिखा गया है उसकी मदद ले रही हैं शिक्षण संस्थानें। तो यह संक्षेप में नारद पुराण के बारे में मैंने आपको ज्ञात कराया कि नारद पुराण के अंदर यह एक नावल नहीं है, एक कहानी नहीं है, कहानी की किताब नहीं है। इसमें प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान से जुड़ी बातें हैं, जिसमें कि आधुनिक विज्ञान बहुत पीछे है। और आज भी इन पुस्तकों से पश्चिमी जो शिक्षण संस्थान सीख रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। गुरुकुल समाप्त हो गए भारत में। गुरुकुलों को अगर उठाओ और इन शिक्षाओं का आप अगर या हम जो भी हैं इनको बढ़ाएं तो निश्चित ही संसार में एक सुखद वातावरण बनेगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना बढ़ेगी और जिस प्रकार हिंसा आतंक दुनिया में फैल रहा है यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मित्रों, आप हमारे चैनल ई दर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। आपको आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में हम बताते रहेंगे। साथ साथ आध्यात्मिक विज्ञान से स्वप्न शास्त्र भी जुड़ा हुआ है। स्वप्न शास्त्र
के जो भी विषय होते हैं, हम प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की किताबें, चाहे वेद हों, पुराण हों, उपनिषद हों, उनसे लेकर आप तक पहुंचाते हैं। अपनी मर्जी से या नकल करके हम आपको कुछ भी नहीं बताते हैं। आपसे विनय है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।